नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि पता है बीएचयू वर्ल्ड पे करंट अफेयर्स के 800 बाइलिंगुअल क्वेश्चन की सीरीज जो है वो चल रही है, जिसमें 5 लेक्चर ऑलरेडी जा चुके हैं और हमने क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग 60 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये मेगा लेक्चर है और 160 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। पढ़ने की गति को थोड़ा तेज करेंगे। तो जिन लोगों ने अब तक 5 लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, उस लिंक के थ्रू 5 लेक्चर देख लीजिए, तब 6ठा लेक्चर देखिए, या प्लेलिस्ट में भी जाके आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। और जिन लोगों ने 5 लेक्चर्स को देखा है, तो 5वें लेक्चर से 3 सवाल पहले उनके लिए। पहला सवाल जो है वो है कोविड-19 किस शहर में पहला मामला आया। कोविड-19 का पहला मामला जो है किस देश के किस शहर में आया। दूसरा प्रश्न है सुदर्शन झील का कंस्ट्रक्शन निर्माण किसने करवाया। और तीसरा प्रश्न है क्रिकेट का अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 ये जो है किस देश ने जीता है। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए और आइए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 6 की। दोस्तों, आज हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट नेत्र जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो प्रोजेक्ट नेत्र जो है वो लॉन्च किया गया है ऑप्शन सी, इसरो के द्वारा। जब इसरो की बात हो रही है तो आपको बता दें कि इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। इसकी स्थापना जो है वो 1969 में हुई थी और फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट जो था वो था आर्यभट्ट। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट ये था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है वो लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन से 1975 ईस्वी में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ये जो ऑपरेशन प्रोजेक्ट नेत्र है ये चलाया गया है अंतरिक्ष की संपत्ति की जो है सुरक्षा के लिए। तो ये हालांकि आपसे पूछेगा नहीं, ये जो इंपॉर्टेंट चीज था वो मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 102 की तरफ। नेपाल ने अपना उपग्रह किस देश से लॉन्च किया है। नेपाल ने हाल ही में जो है उपग्रह बनाया है जिसको कि वर्जीनिया यानी कि ऑप्शन सी यूएसए में है। वर्जीनिया से जो है यूएसए के वर्जीनिया से उन्होंने जो है अपना उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है नेपाली सेट 1। नेपाली सेट 1 2 करोड़ की लागत से यह उपग्रह बनाया है नेपाल ने। अब जब नेपाल की बात हो रही है तो आपको बता दें नेपाल के पीएम है केपीएस ओली। पीएम कौन है यहां के? केपीएस ओली। ठीक है। यहां की राजधानी जो है वो है काठमांडू। और जब हम नेपाल की बात कर रहे हैं तो एक और प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि किन किन राज्यों की सीमा जो है वो नेपाल से सटती है। तो सटती है सीमा बिहार की, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश की, उसके बाद वेस्ट बंगाल की, फिर उत्तराखंड का और सिक्किम का। ये सारे ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा जो है नेपाल से सटती है। सबसे लंबी सीमा जो है ये उत्तर प्रदेश से सटती है नेपाल की, और सबसे छोटी जो है वो पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से सटती है। कहीं कहीं इसका उत्तर सिक्किम भी मिल जाता है, लेकिन वेस्ट बंगाल की सीमा जो है वो सबसे कम है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा परिवहन अंतरिक्ष जहाज किस देश ने लॉन्च किया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा परिवहन अंतरिक्ष जहाज जो है वो जापान ने लॉन्च किया है। अब जब जापान की बात हो रही है तो याद रखिएगा जापान आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले थोड़ा सा जनरल बात कर ले जापान के बारे में, फिर जो हिस्ट्री इससे इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे। तो जापान के प्रेसिडेंट का नाम है शिंजो आबे। शिंजो आबे, ठीक ना, ये जापान के प्रेसिडेंट का नाम है। और इसकी कैपिटल जो है वो मैंने आपको बताया है पहले भी, आपको पता भी होगा, टोक्यो। ठीक। इसके बाद हम आपको बता दें कि जापान को कंट्री ऑफ राइजिंग सन यानी उगता सूर्य का देश, सूर्योदय का देश, अलग अलग शब्दावली का प्रयोग होता है, यह कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि
कंट्री ऑफ राइजिंग सन, यानी सूर्योदय का देश, उगता सूर्य का देश जो है वो कहा जाता है जापान को। और जापान को पूर्व का यानी ईस्ट का ब्रिटेन भी कहा जाता है, ब्रिटेन ऑफ ईस्ट, ब्रिटेन ऑफ ईस्ट, क्योंकि इसकी भी नीति जो थी वो बहुत साम्राज्यवादी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान की नीति में परिवर्तन आया जब वो परास्त हुए। और परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज यहां हिस्ट्री से आ गया, यूएसए ने यहां के 2 शहर पे जो है एटॉमिक अटैक कर दिया, परमाणु से हमला, एटॉमिक अटैक। और ये दोनों शहर था हिरोशिमा और नागासाकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी। अब देखिए हिरोशिमा पे जो है वो गिराया गया एटम बम जिसका नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। और नागासाकी पे जो गिराया गया उसका नाम था फैट मैन। ये गिराया था आपका हिरोशिमा पे, पहले हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 और दूसरा जो था नागासाकी पे वो था 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि हिरोशिमा पे पहले गिरा था, पूछा जाता है। और इसको एक फॉर्मूला का तरफ याद रखिएगा, हीरो किसको बोलते हैं? घर में कोई छोटा बच्चा होता है, लिटिल बॉय होता है, तो उसको बोलते हैं हीरो इधर आओ। तो हिरोशिमा पे गिरा था लिटिल बॉय, और जब हिरोशिमा आपको याद होगा तो ऑटोमेटिक ही आप फैट मैन जो है वो लगा देंगे नागासाकी पे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने व्यापारिक तौर पे 5G मोबाइल नेटवर्क जो है वो लॉन्च कर दिया है? तो 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च कर दिया है साउथ कोरिया, यानी दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। यहां की राजधानी जो है वो सियोल है, सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। अब जब दक्षिण कोरिया की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा नॉर्थ कोरिया के बारे में भी जान लें। नॉर्थ कोरिया जो इंपॉर्टेंट हो आपके लिए वो ये है, यहां का एक डिक्टेटर लीडर काफी पॉपुलर है जिसका नाम है किम जोंग यून, किम जोंग यून। ये जो है यहां का डिक्टेटर लीडर है। और एक चीज इससे इंपॉर्टेंट है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसको कहा जाता है 38th पैरेलल, यानी 38वीं समानांतर रेखा, 38th पैरेलल, 38th पैरेलल लाइन। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105 है, हाल ही में किस देश के खगोलविदों ने पृथ्वी के वायुमंडल का एक फिंगरप्रिंट बनाया है? तो यह बनाया है कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी के विद्वानों ने। अब जब कनाडा की बात हो रही है तो कनाडा का कैपिटल है ओटावा। कनाडा और यूएसए के बीच में एक बॉर्डर है जिसका नाम है इंटरनेशनल बाउंड्री। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कनाडा एंड यूएसए का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो बॉर्डर लाइन है, उसको कहा जाता है इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री। जैसे कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के जो बॉर्डर है उसको कहा जाता है 38th पैरेलल, उसी तरह से कनाडा और यूएसए के बॉर्डर को कहा जाता है इंटरनेशनल बाउंड्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 106 2019 में भारत की रैंकिंग जो है वो क्या रही है? यानी जीपीआई, ग्लोबल पीस इंडेक्स। जीपीआई का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसमें भारत की रैंकिंग जो 2019 में रही है वो रही है 141, ऑप्शन सी। और इस रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पे जो है वो है आइसलैंड, आइसलैंड। ठीक, ये फर्स्ट रैंक पे है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107 है कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत किस स्थान पर काबिज है? तो भारत इसमें 95th नंबर, ऑप्शन बी पे जो है काबिज है। और फर्स्ट रैंक पे इसमें जो है डेनमार्क है वर्ल्ड में। ये वर्ल्ड रैंक की बात की है। अब एक इंडिया में भी रैंकिंग जो है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया, भारत सरकार के नीति आयोग ने जो है ये जारी किया है। और इसमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो भारत का जारी किया गया है उसमें स्टेट में केरला नंबर 1 पे है 2019 में, और 2018 में भी यही था। केरला का जो रैंक है फर्स्ट रैंक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 108, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग जो है वो क्या है? तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 9th,
इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 109 फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में पहले पायदान पे कौन काबिज हैं? तो इसमें पहले पायदान पे काबिज हैं जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल लगातार 9वीं बार पहले स्थान पे आई हैं। 2019 में भी जो है इन्हीं को रैंक 1 दिया गया है। अब जब हम जर्मनी की बात कर रहे हैं तो आपके एग्जामिनेशन में यहां से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यह होता है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ, यानी एकीकरण, यूनिफिकेशन। यहां पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यूनिफिकेशन अलग है, रीयूनिफिकेशन अलग है। मैं बात कर रहा हूं यूनिफिकेशन का जो 1871 में बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। बिस्मार्क जो है वो एक तरह से कहिए गुप्त संधियों का, जो सिक्योर संधि जो किए जाते हैं, सेक्रेट जो संधि किए जाते हैं, वो उसके फादर है, उसके पितामह हैं। तो वही उन्हीं के नेतृत्व में जो है जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। और भारत में बिस्मार्क जो है वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस बात को लिख लीजिएगा कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है सरदार पटेल को। और बिस्मार्क के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था, और यह हुआ था 1871 में। इसके बाद रीयूनिफिकेशन जो है वो 1990 में, 1990 में पुनः एकीकरण हुआ, जो कि ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी का हुआ था। ये इतना आप जो है ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है जर्मनी से कि जर्मनी के ही थे हिटलर, जिसके बारे में आपने सुन रखा होगा। तो हिटलर से क्वेश्चन आता है कि मीन कैंप जो है उसकी मेरा संघर्ष, ये उनकी आत्मकथा का नाम है, मीन कैंप, ठीक ना, मेरा संघर्ष, ये लिख लीजिएगा। ये क्या है, उनकी आत्मकथा का, ऑटोबायोग्राफी का नाम है। हिटलर का जन्म जो है वो 20 अप्रैल 1889 में हुआ था, 20 अप्रैल 1889। और इन्होंने ही नाजी दल की स्थापना की। नाजी दल जो है हिटलर के द्वारा स्थापित किया गया था। और हिटलर का एक गुप्त विभाग था, सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका नाम था गेस्टापो। यह भी पूछा जाता है, गेस्टापो। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर जो है वो सुसाइड कर लेता है। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर सुसाइड कर लेता है। 45 है ये। तो इतनी चीज आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में टॉप स्थान किस राज्य का रहा? तो ये सब तो एकदम सर्वविदित है, केरल में ही चला जाता है, तो केरल लगाइए और निकलिए। उसके बाद 111 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एबीडी की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के सबसे कम जीडीपी वाला देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया आपको पता होगा तो तुरंत लगा दीजिएगा, पाकिस्तान, बिना सोचे समझे लगाइए। एबीडी का होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एबीडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक। और जीडीपी यहां पे आ गया है कि जीडीपी, तो जीडीपी का भी फुल फॉर्म जान लीजिए। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पूछा जाता है ये सब, ग्रॉस इकोनॉमिक्स की चीज हो गई आपकी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112 है, हाल ही में सिन्यू मैत्री संयुक्त सैन्याभ्यास जो है, सीनो फ्रेंडशिप ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है वो कहां ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब जब पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें, भारत प्लस जापान का जो है ये वायुसेना का जो है संयुक्त सेनाभ्यास था। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर जो है वो अभी कौन है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 113, हाल ही में वीजा की नई ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन बनी है? तो वीजा की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है खिलाड़ियों से कि किस खेल से इसका संबंध है, तो इसका संबंध है बैडमिंटन से। और पीवी सिंधु के बारे में आपको बता देंगे, पहली भारतीय महिला है बैडमिंटन की जिन्होंने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप जो जीती हैं, ठीक ना। बीडब्ल्यूएफ का मतलब क्या होता है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, उसके द्वारा जो, ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बीडब्ल्यूएफ। जैसे आईसीसी होता है उसी तरह से ये बैडमिंटन का है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। और ये पहली भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो है
चैंपियनशिप, उसका वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। और जब वीजा जो है ये कार्ड आप यूज करते हैं, ये कंपनी का नाम है, तो वीजा का फुल फॉर्म होता है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। ठीक, ये भी लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 114, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गोविंदा को, और एमपी से रिलेटेड जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। हाल ही में फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाए गए हैं आमिर खान, और फोन पे की स्थापना जो है वह हुई थी 2015 में, और समीर निगम जो है इसके संस्थापक हैं। अब देखिए एक चीज हम बता दें, समीर निगम ये एप्लीकेशन है, तो पिछले बार एक एप्लीकेशन से बीए में क्वेश्चन आया था कि जोमेटो जो है किस क्षेत्र की कंपनी है? तो फूडिंग से रिलेटेड कंपनी है। तो फोन पे जो है ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कंपनी है, पैसे के लेन देन से संबंधित कंपनी है। ठीक, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 116, बीएसएनएल की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो बीएसएनएल की ब्रांड एम्बेसडर बनी है ऑप्शन नंबर सी, मैरीकॉम। बीएसएनएल का फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड। मैरीकॉम जो है इनका संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से इनका संबंध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असम राज्य की स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन बनी है? तो ये बनाया गया है हिमा दास को। हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, ढिंग एक्सप्रेस। अब ढिंग एक्सप्रेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका संबंध जो है असम में एक जिला है जिसका नाम है नागांव, और नागांव में ही जो है ढिंग एक जगह का नाम है, तो वहीं से ये बिलोंग करती है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है ढिंग एक्सप्रेस। जैसे कि पाकिस्तान के रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं शोएब अख्तर, तो उनको कहा जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस, तो उसी तरीके से इनको कहा जाता है ढिंग एक्सप्रेस। और ये फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप। 2018 में जो है एथलेट से संबंधित है, ट्रैकिंग से दौड़ती हैं ये, तो उसमें जो है इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था, और ये काफी चर्चित है, तो इनके बारे में बहुत डिटेल आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। 118 का क्वेश्चन है कि WEF इकोनॉमिक वर्ल्ड फोरम के अनुसार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार WEF के अनुसार ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो है वो क्या है? तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 2019-20 के अनुसार 112। 2019-20, ये सिर्फ 20 लिखा है, 20-21 अभी नहीं आया है। 2019-20 की ये रैंकिंग है। इसके अनुसार जो है भारत की रैंकिंग है 112, और इसमें जो सबसे फर्स्ट रैंक पे है वो है आइसलैंड। ये क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की ओर। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, ये जो है 2019 में इसमें पहले कौन सा देश रहा है? तो ये भी काफी चर्चा में रहा था। ये इसमें फिनलैंड जो है 2019 में रैंक 1 पे रहा है, और ये लगातार तीसरे साल से 18, 19, 20 हर साल से जो है यही रह रहे हैं लगातार। मैंने 19 का इसलिए बता दिया क्योंकि 20 वाला जो है वो हाल ही में जारी किया गया है 19 के डाटा के आधार पे ही, तो हो सकता है आपको ऑप्शन में 19 दे दे, तो उसमें कंफ्यूज मत करिएगा, इसीलिए 19 का भी मैंने आपको बता दिया। और तीनों साल यही रहे हैं, तो 1-2 साल पहले का भी पूछेगा तो सही आपका फिनलैंड ही होगा। और ये जो कौन जारी करता है? ये करता है यूएन, यूनाइटेड नेशन जारी करता है। और इसमें सबसे निचले पायदान पे जो है अफगानिस्तान, 156 देशों में अफगानिस्तान जो है सबसे निचले पायदान पे रहा है। भारत की रैंकिंग जो है इसमें 144th, यानी भारत के लोग भी बहुत खुश जो है नहीं रहते हैं। 2020 की रैंकिंग बता रहा हूं मैं, ये 144th जो है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 120 नंबर क्वेश्चन है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, काफी चर्चा में ये रहा है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग जो है वो क्या है? तो 2020 के अनुसार भारत की रैंकिंग 142, और 2019 के अनुसार भारत की रैंकिंग थी 140। आपसे पूछ सकता है 19 वाला भी, ठीक, तो इसको याद रखिएगा। और फर्स्ट रैंक 19-20 दोनों में नॉर्वे का रहा है, नॉर्वे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 121 है। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भ्रष्टाचार वाले सूचकांक में भी भारत बहुत अच्छे स्थान पे है, 80 नंबर। लगातार भ्रष्टाचार करते रहे, 2020 में ये रैंकिंग दिया गया है भ्रष्टाचार करने के लिए। हालांकि 2019 में जो है ये 78 पे था, तो और बढ़ ही गया है भ्रष्टाचार। और फर्स्ट रैंक भी आपको बता दें डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 122, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में कौन सा शहर जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है? तो गाजियाबाद के भैया लोग जो है इसमें टॉप कर गए हैं, और ये सबसे शीर्ष पे है।
एयर्स विजुअल, ठीक ना। इसका ये सर्वे है आईक्यू एयर विजुअल, इसके आधार पर ये रैंकिंग दी गई है, जिसमें कि गाजियाबाद मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में अपना स्थान बनाने में सफल हो गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की ओर। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में जो है भारत की रैंकिंग क्या है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि जारी करता है यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस दोनों चीज को आप ध्यान रखिएगा, यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और HDI का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें भारत की रैंकिंग रही है 129, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 124। सैयद मुश्ताक अली T20 का फाइनल कर्नाटक ने किसको हरा के जीता? जीता कौन? कर्नाटक। हरा दिया किसको? तमिलनाडु को। और जब क्रिकेट की बात आ रही है, इस तरह के घरेलू टूर्नामेंट की बात आ रही है, तो एक और घरेलू टूर्नामेंट है जो फेमस है, वो है विजय हजारे क्रिकेट टूर्नामेंट। याद रखिएगा, विजय हजारे का संबंध क्रिकेट से है और इनके नाम पे ही जो है क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 125। हाल ही में मिस वर्ल्ड का खिताब जो है वो किसने जीता है? मिस वर्ल्ड का खिताब जो है वो आपका जीता है टोनी एन सिंह, जो कि जमैका की थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो सही है। टोनी एन सिंह जमैका की रहने वाली, इन्होंने 2019 के मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। अब मिस यूनिवर्स जो है वो है जोजबीनी टूंजी, ये लिख लीजिएगा, जोजबीनी टूंजी तो है ये जोजबीनी टूंजी जो है, इन्होंने जो साउथ अफ्रीका की हैं, ये मिस यूनिवर्स का खिताब जीती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। निम्नलिखित में किसने मिस इंडिया का खिताब जीता है? तो मिस इंडिया का खिताब जो है वो सुमन राव ने जीता है। देखिए, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, ये सब सिंपल सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और यहां से हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि कब इसकी शुरुआत की गई, कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने का। तो मिस यूनिवर्स जो है वो सुमन राव, जो कि राजस्थान से संबंधित है, उन्होंने जीता है। फटाफट बता दीजिए तो राजस्थान के सीएम और राजस्थान के गवर्नर जो है वो कौन है, कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। हाल ही में संपन्न 66 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी कि 66 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स, ये जो है इसमें किस मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया आपको अंधाधुन। अंधाधुन काफी चर्चित मूवी है, इसको बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली बैटरी चलित सिटी बस का शुभारंभ जो है वो कहां किया गया? ये कई जगह किया गया है, लेकिन इसमें जो पहली शुरुआत है वो की गई है गांधीनगर। गांधीनगर कहां है? गुजरात में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 129। भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन ये कहां चली गई? तो ये चली है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। भारत का सौर रसोई वाला गांव जो है वो किस राज्य में बना है? विच स्टेट डिड इंडियाज फर्स्ट सोलर किचन विलेज बिकम? तो ये बना है आपका बांचा। बांचा जो कहां है? यह है मध्य प्रदेश में, बांचा में ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेयर वाज द फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी ऑफ कंट्री ओपनड? देश का पहला रेल विश्वविद्यालय कहां खोला गया? ये खोला गया आपका बड़ोदरा में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, बड़ोदरा। बड़ोदरा कहां है? ये गुजरात में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय ये कहां खोला गया? तो भारत का पहला समुद्री संग्रहालय जो है वो हमारा खोला गया है लोथल में। लोथल जो कि आपको बता दें इंडस वैली साइट है, ये भोगवा नदी के किनारे है, ठीक ना। लोथल पूछा जा सकता है, अहमदाबाद गुजरात में है, ये भोगवा नदी के किनारे है। पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे है, तो भोगवा पे ये पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी। यानी सिंपल आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में डॉकयार्ड कहां से मिला है? डॉकयार्ड यानी गोदी, जहां नाव लगते थे, जहाज लगते थे, तो वो भी लाया आपका लोथल से। और लोथल की खोज जो है रंगनाथ राव ने किया था। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि 3 शहर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का पॉपुलर 3 शहर अग्नि से यानी कि आग के चपेट में आने के कारण समाप्त हुआ, तो उसका फॉर्मूला होता है क्लब। क से कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियां, इसका पूछा जाता है ये भी। ल से लोथल और ब से बनवाली। आपने देखा होगा मोहनजोदारो मूवी, उसमें बताया गया है कि मोहनजोदारो का अंत जो है वो बाढ़ के कारण हुआ था। तो उसी तरह इन तीनों शहर का अंत माना जाता है, प्रमाणिक अंत माना जाता है क्लब के कारण। हालांकि अभी इंडस वैली पे जो है बहुत
खोज होनी बाकी है। देखिए पिछले प्रश्न में मैं रेलवे मिनिस्टर के बारे में आपको बताना भूल गया। तो रेल मिनिस्टर जो है अभी है पीयूष गोयल जी, ठीक ना। भारत के रेल मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। अब पहले रेल मिनिस्टर भी पूछा जाता है, तो पहले रेल मिनिस्टर थे जॉन मिथाई। और एक चीज बता दें, फर्स्ट लेडी टू होल्ड द पोस्ट ऑफ रेल मिनिस्टर केंद्र में जो है वो है ममता बनर्जी फर्स्ट लेडी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 तो हो गया। 133 है, भारत का पहला संगीत संग्रहालय जो है वो कहां खोला गया? तो ये खोला गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं है, तो ये है उसका जगह का नाम, जिसका नाम है तिरुवैयारू में जो है ये खोला गया है। तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई और सीएम जो वहां के हैं के पलानी स्वामी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 134, भारत का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र एनिमल ब्रीडिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कहां स्टैब्लिश किया गया? तो ये किया गया आपका स्टैब्लिश ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान और भारत के जो कृषि मंत्री हैं, चूंकि ये कृषि से संबंधित मामला आ गया, तो भारत के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ये तीनों चीज आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 135, भारत के निम्न में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वन फैमिली वन जॉब योजना की जो है वन फैमिली वन जॉब योजना ये कहां शुरू की गई? ये शुरू की गई ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम के द्वारा, जहां के सीएम है पवन चामलिंग और यहां का कैपिटल जो है वो है गैंगटॉक। यहां के सीएम भी है पवन चामलिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 136 हमारा क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला एयरपोर्ट जो है वो कौन सा है, कहां है? यानी कि वो जो है हमारा है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचीन हवाई अड्डा, जो कि केरल में है। ठीक, ये हमारा पहला हवाई अड्डा बन गया जो कि सोलर एनर्जी से संचालित किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 137, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर ए हमारा है प्रोफेसर सैयद वजीद अहमद नकवी। प्रोफेसर सैयद वजीद अहमद नकवी जो है ये है आपके CISR, ठीक ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यहीं से ये संबंधित है और यहीं के प्रोफेसर हैं, तो इन्हीं को दिया गया है राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक उत्कृष्टता पुरस्कार। CISR का फुल फॉर्म जो आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 138, हाल ही में 25 दिसंबर को किस व्यक्ति के जन्मदिन पर पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया? काफी चर्चित है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। आपको एक बात और बता दें कि 25 दिसंबर को ही महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन है, जो कि BHU के संस्थापक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 139 है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश, जहां की PM है शेख हसीना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 140, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसके नाम पे गठित किया गया है? तो इसका गठन जो है नाम से स्पष्ट है किया गया होगा भारत के पहले HM के नाम पे, यानी कि होम मिनिस्टर भारत के पहले कौन थे? सरदार पटेल। अब जब सरदार पटेल की बात आ रही है तो आपको बता दें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो इन्हीं के नाम पे बनाई गई है, इन्हीं की मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू है। एक चीज और आपको बता दें, यहां पे देखिए कंफ्यूजन करने वाली ये चीज है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। 31 अक्टूबर को जो है वो मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, यानी नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस। अब एक मनाया जाता है नेशनल इंटीग्रिटी डे, राष्ट्रीय अखंडता दिवस। अब हिंदी वाले क्या करते हैं, कभी कभी उसको एकता दिवस लिख देते हैं। तो ये आपको बनाया जाता है 19 नवंबर को। 19 नवंबर क्या है? ये बर्थ एनिवर्सरी है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर माननीय इंदिरा गांधी जी का, तो उनकी ही याद में 19 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल इंटीग्रिटी डे, और ये है नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे का संबंध है सरदार पटेल से, नेशनल इंटीग्रिटी डे का संबंध जो है वो है इंदिरा गांधी जी से। ठीक, तो इस दोनों चीज को आप ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 141। 141 है माई सर्किल ऐप किस चीज से संबंधित है। क्योंकि मैंने आपको बताया पिछले बार ये पूछ लिया था कि जोमेटो का संबंध किससे है, तो इस बार ऐप वाले सारे क्वेश्चन ले लिए गए हैं। तो माई सर्किल ऐप का संबंध है महिलाओं की सहायता से, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख के एयरटेल ने जो है ये ऐप बनाया है। 141 का आंसर है महिलाओं की सहायता से। 142 है उमंग ऐप का संबंध जो है वो किससे है, तो उमंग ऐप का संबंध जो है वो है एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज से, ठीक ना। ई सरकार की सुविधाओं से जो है इसका संबंध है। इसका मतलब होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 143 बोलो ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बोलो ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा, जहां दिन भर हम लोग आजकल समय व्यतीत करते। सॉरी स्काइप पे टिक हो गया, ये गलत है, स्काइप पे गूगल जो है गूगल ऐप के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। गूगल के जो सीईओ हैं वो है सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई, ठीक। गूगल 1998 में स्टैब्लिश हुआ था, कई लोगों को नहीं पता होगा। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए, कैलिफोर्निया यूएसए। और जो इसके फाउंडर है वो है लैरी पेज और सर्जे ब्रिन, ठीक। लैरी पेज और सर्जे ब्रिन, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 144 है कि डिजिटल भारत संस्कृति नामक ई पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। प्रहलाद सिंह पटेल के बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, ये पर्यटन मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। 145 की तरफ बढ़ते हैं कि कर्तव्य पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, तो कर्तव्य पोर्टल लॉन्च किया गया एचआरडी के द्वारा। एचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक ना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा जो है ये जारी किया गया है। बढ़ते हैं 146। एचआरडी कौन है मिनिस्टर अभी, ये जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 146 की तरफ बढ़ते हैं। जन सूचना पोर्टल 2019 जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो लॉन्च किया गया आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के द्वारा। राजस्थान के बारे में डिटेल बताया जा चुका है। 147 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 3 मार्च को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 148 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये मनाया जाता है हमारा 8 मार्च को। इसमें कुछ डिटेल में पढ़ने लगा है नहीं। 149 की तरफ विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हमारा 20 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हमारा मनाया जाता है 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन इज इंटरनेशनल क्षय रोग दिवस। क्षय रोग दिवस यानी कि ट्यूबरक्लोसिस डे, टीबी इसको कहते हैं, हिंदी वाले तो ध्यान देखिएगा, क्षय रोग ऐसा नहीं समझ में ना आए। यह मनाया जाता है हमारा 24 मार्च को। 152 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम जो है वो क्या है, तो वो है सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स, ठीक ना। ये बनाया गया है कोरोना को ध्यान में रखते हुए नर्सेस के सम्मान में। एक चीज मैं यहां आपको बता दूं कि ये WHO के द्वारा मनाया जाता है। WHO का फुल फॉर्म जो है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, 7 अप्रैल 1948 की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। तो यह हर साल 7 अप्रैल को जो है ये विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये हम लोग मनाते हैं। 153 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154। हाल ही में कौन सा देश यूट्यूब पर सबसे तेजी से विकास करने वाला देश बन गया, जहां आप बैठ के इसको देख रहे हैं, भारत। भारत जो है 100 बहुत तेज गति से यूट्यूब पे विकसित हो रहा है जब से कि डेटा पैक भारत में सस्ता हुआ है। 155 है हाल ही में कौन व्यक्ति हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, तो यूपीएससी के चेयरमैन नियुक्त किए गए प्रदीप कुमार जोशी। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि ये तो अभी तत्काल में हुआ है। तो अरविंद जोशी अगर प्रीवियस वाला क्वेश्चन पूछ देगा, ऑप्शन में दोनों नहीं देगा, याद रखिएगा, मैंने जानबूझ के दोनों दे दिया है। अगर दोनों देगा तो आप प्रदीप कुमार जोशी लगा दीजिएगा। बीएचओ अगर आंसर आपको गलत भी देगा तो बाद में उसको वो सही करेगा। प्रदीप कुमार जोशी अभी है, इसके पहले अरविंद सक्सेना, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं दिया तो आराम से अरविंद सक्सेना लगाइएगा, वही सही माना जाएगा। 156 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के एनएसए जो हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं, तो एनएसए इसके बारे में कुछ पूछना ही नहीं है। अजीत डोभाल,
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एनएसए का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं 157 की तरफ। 157 है, नासा ने अपने 2024 के चंद्रमा मिशन का क्या नाम दिया है? तो चंद्रमा मिशन का जो है ये नाम दिया है नासा ने, जो है वो है आर्टेमिस। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, आर्टेमिस जो है वो नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 158 की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स 2019, सिम्बैक्स जो है ये नौसैनिक अभ्यास का नाम है, ये किया है सिंगापुर के साथ। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नासा का मैंने देखिए फुल फॉर्म आपको नहीं बताया। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यूएसए का ये स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इस बात को आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। 159 नंबर हमारा क्वेश्चन है। हाल ही में जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो कितनी हो गई? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो वो हो गई है 8। कई लोग यहां पर लगा देंगे 9। आपको बता दें कि दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली को मिला दिया गया है। तो पहले 9 तो हो गया था, लेकिन दमन दीव और दादरा नगर हवेली मिलाने के बाद फिर से यह संख्या घट के हो गई है 8 और स्टेट की संख्या हो गई है 28। 160 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो कहता है हाल ही में मोटर स्पोर्ट्स विश्व खिताब का दावा करने वाली भारतीय हो गया, ये भारतीय कर लीजिएगा इसको, ठीक ना। भारतीय महिला जो है वो कौन है? तो वो है ऐश्वर्या पिस्से। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स, जिसमें कि 60 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। दोस्तों अगर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो @सूरज BHU वर्ल्ड पे फॉलो कर सकते हैं। BHU वर्ल्ड को @world BHU जो है उस पे फॉलो कर सकते हैं, वहां अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी आएगा। तो हम लोग अपने पढ़ने की गति को तेज करेंगे, और निश्चिंत रहिए एग्जामिनेशन के पहले जो है ये श्रृंखला पूरी हो जाएगी। और इसमें सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, मैं आपके हिस्ट्री के पोर्शन को, पॉलिटिकल के पोर्शन को, जो इंपॉर्टेंट है उसको भी कवर करते चल रहा हूं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन बंद हो चुका है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज में एडमिशन चल रहा है। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करिए, डिटेल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।